मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैन ऑफ इंडिया। 23 साल का एक यंग सिख जिसकी पॉपुलैरिटी मिस्टर गांधी से भी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि ब्रिटिश हेटेड हिम। उनके फैन में जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस थे, जो इस 23 साल के यंग मैन के बिगेस्ट फैन थे। एंड ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आई बेट कि ये 23 साल का यंग इंडियन सिख कैन चेंज योर लाइफ। एंड ये 23 साल का यंग इंडियन सिख कोई और नहीं, लेजेंडरी भगत सिंह है, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र 23 साल की उम्र में इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। एंड इस वीडियो में हम पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज करेंगे, जिसमें पाकिस्तान भगत सिंह को एज अ टेररिस्ट पोर्ट्रे करता है एंड क्लेम करता है अगर भगत सिंह फ्रीडम फाइटर थे देन खालिस्तानी एंड कश्मीरी मिलिटेंट वो भी फ्रीडम फाइटर है, उनको टेररिस्ट या फिर उग्रवादी की कैटेगरी में ना डाला जाए। एंड पाकिस्तान वर्ल्ड मीडिया में ये सब टारगेट कर पाता है सिर्फ एक रीजन की वजह से कि हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भगत सिंह को रिवोल्यूशनरी या फिर उग्रवादी बोला गया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अगेंस्ट भगत सिंह को एक्सपोज करेंगे एंड हाउ एम्बैरेसिंग इट इज कि इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक उनको आतंकी या फिर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मानती है। इंडिया दैट इज भारत के किस्से और कहानियों के न्यू एपिसोड में आज हम बात करेंगे मोस्ट फेमस एंड कंट्रोवर्शियल शहीद भगत सिंह की। एंड वन बिगेस्ट क्वेश्चन, वाज भगत सिंह आतंकी और फ्रीडम फाइटर? एंड आई बेट आज की इस वीडियो से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं आज हम भगत सिंह से सीखेंगे। बट उससे पहले कंटेक्स्ट के लिए, हु वाज भगत सिंह? 28 सितंबर 1907 बांगा विलेज, जो कि आज के पाकिस्तान में है, भगत सिंह का जन्म होता है इन अ सिख फार्मर फैमिली। उनकी फैमिली के लोग जेल में थे इन प्रोटेस्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन बिल passed by British in 1906 एंड उनकी बिगेस्ट मोटिवेशन जलियांवाला बाग मास्केयर 1919 थी, जिसमें इगोइस्टिक ब्रिटिश गवर्नमेंट का इविल फेस ओपनली दिखा दिया था, जिसमें जनरल डायर ने इतने लोगों को मरवा दिया। इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट हिम फ्री। दिस वाज बिगेस्ट लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर भगत सिंह। एंड बचपन में ही वाज सो पैट्रियोटिक कि 1924 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे उन्होंने अपने वेस्टर्न कपड़े और स्कूल का बैग तक जला दिया था इन सपोर्ट ऑफ मिस्टर गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ड्यूरिंग कॉलेज डेज ही स्टडी फेमस रेवोल्यूशनरी व्लादिमीर लेनिन एंड न्यूज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन 1970 एंड दिस इन्फ्लुएंस्ड हिम वेरी मच, जिससे उन्हें दो बात समझ आई। पहला, पावर ऑफ रेवोल्यूशन, एंड सेकंड, गांधी जी इज वीक फॉर रेवोल्यूशन। इन 1928 वो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सोंडर को प्लान कर मार देते हैं एज पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये स्टेप लाइफ चेंजिंग था उनके लिए, क्योंकि सोंडर्स ने और लाला लाजपत राय को ब्रूटली पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। एंड इसी टाइम इंडिया को यूनाइट करने के लिए वो अपनी लाइफ का बिगेस्ट प्लान बनाते हैं विद चंद्रशेखर आजाद। एंड ये प्लान था कि ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में साउंड बॉम्ब फेंकना एंड उसके बाद सरेंडर कर देना। एंड इस प्लान के बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस के बोलने पे किसी को भी फ्री कर देती थी, लेकिन भगत सिंह के साथ ऐसा नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फांसी की सजा सुनाती है एंड मार्च 1931 को उनको फांसी दे देती है। गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ने ट्राई किया कि भगत सिंह को फांसी ना हो, इंस्टेड उनकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं मानती है एंड भगत सिंह के साथ उनके तीनों साथियों को फांसी की सजा सुनाती है। एंड भगत सिंह वाज सो इंटेलिजेंट, हिज प्लान वाज टू यूनाइट इंडिया। लेकिन उसके बीच में दो प्रॉब्लम थी। फर्स्ट, मिस्टर गांधी, जिनको मासिस या फिर नॉर्मल जनता फॉलो करती थी। एंड सेकंड, भगत सिंह वाज नॉट फेमस, क्योंकि उनकी इमेज एक रेवोल्यूशनरी की थी जो थोड़े बहुत ब्रिटिश अफसरों को मारेगा एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको मार देगी। बट भगत सिंह वाज सो इंटेलिजेंट, उनके साथ ऐसा नहीं था। भगत सिंह एक प्लान बनाते हैं कि सेंट्रल असेंबली में साउंड बॉम्ब फेंकने का एंड जो भी मासिस है उन तक अपनी बात पहुंचाने का। एंड मैं उनको इंटेलिजेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कोर्ट ट्रायल को एज ए स्टेज की तरह यूज किया। उनको पता था कि मेरी हर हियरिंग को न्यूज़पेपर कवर करेगा एंड इस कोर्ट ट्रायल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू मैं अपनी बात इंडियन मासिस तक पहुंचा सकता हूं, जो कि ओनली ए पावर मिस्टर गांधी के पास थी उस टाइम पे। एंड पॉपुलर ना होना ये बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। इसको काउंटर करने के लिए ही यूजेस साउंड बॉम्ब एंड कोर्ट ट्रायल। एंड कोर्ट में जहां जज आपसे क्वेश्चन करता है, वहां भगत सिंह जज और ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे थे
एंड उनके 3 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे अबाउट ब्रिटिश इनइक्वालिटी एंड ब्रिटिश लूट एंड ब्रिटिश इनजस्टिस अगेंस्ट एवरेज इंडियन। एंड कोर्ट ट्रायल की पावर क्या थी और इंपॉर्टेंस क्या थी वो आपको इस किस्से से समझ आएगा। एक दिन हियरिंग होती है कोर्ट ट्रायल के टाइम, उसमें हंसराज वोरा जो उनके दोस्त थे वो उनके अगेंस्ट ही गवाही देने को रेडी हो जाते हैं। एंड भगत सिंह वाज सो स्मार्ट दैट ही आस्क्ड हंसराज वोरा मेन टेस्टिमोनी गिवर कि कैसे मान लूं तू हमारे साथ है, बॉम्ब कैसे बनता है ये बता। एंड जैसे ही हंसराज वोरा बॉम्ब बनाने का प्रोसेस बताते हैं, न्यूज़पेपर्स इस पूरे प्रोसेस को नोट डाउन कर लेते हैं। एंड नाउ एवरेज इंडियन नोज कि बॉम्ब कैसे बनता है। ही वॉज सो स्मार्ट। भगत सिंह की स्मार्टनेस इस लेवल पे थी। एंड आई नो हिज एक्ट वर एग्रेसिव, वॉयलेंट एंड इलीगल, बट उस बेसिस पर हमारे इंडियन हिस्टोरियन उनको उग्रवादी का टैग देते हैं, जो कि एक ब्रिटिश का पीओवी था, एवरेज इंडियन का नहीं। एंड अब ये आप डिसाइड करो कि भगत सिंह फ्रीडम फाइटर है या फिर उग्रवादी। बट इन माई ओपिनियन ही वॉज पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने अपनी अप्रोच को चेंज किया फ्रॉम फिजिकल टू वर्बल हमला, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोर्ट में खड़े होकर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। एंड वो कोर्ट ट्रायल इतना इंपॉर्टेंट था एवरेज इंडियन के लिए कि उसने एवरेज इंडियन का कॉन्फिडेंस ही चेंज कर दिया। इतना कि फ्रॉम एन वीक इंडियन जिसको गाल पे थप्पड़ खाने को बोला जा रहा था टू एन इंडियन जिसको थप्पड़ मारना सिखाया जा रहा था। एंड दिस वाज न्यू अप्रोच आवर लेजेंडरी सुपर हीरो शहीद भगत सिंह। एंड बिगेस्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन खालिस्तानी कश्मीरी मिलिटेंट एंड भगत सिंह, फर्स्ट इज एथिक्स एंड सेकंड इज मोरालिटी। दोनों का एम एक हो सकता है, दैट इज आजादी, बट आपका मीडियम क्या है दैट डिफाइन कि आप उग्रवादी हो या फ्रीडम फाइटर। एक का रास्ता रेवोल्यूशन का था, आपका टेरर का है। और यही डिफरेंस है भगत सिंह खालिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंट में, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं समझ सकता और हमारे हिस्टोरियन भी कभी नहीं समझ सकते। एंड जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम भगत सिंह से क्या सीख सकते हैं, ओनली वन थिंग। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, डेली चीजों में स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है। हमें अपना एम या फिर लक्ष्य बदलने की जगह अप्रोच बदलने की नीड है। सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। और इसका लाइव एग्जांपल भगत सिंह है, जहां कुछ लोग ही उनको जानते थे, कोर्ट ट्रायल के थ्रू बहुत सारे लोग उनको जानने लग गए। एंड आज भगत सिंह एक लिविंग लेजेंड है। एंड इफ आप भी भगत सिंह के फैन हैं देन इस वीडियो को लाइक करिए और आपके दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर करिए जिनको भगत सिंह से कुछ सीखने की जरूरत है एंड अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है।